उहुहुहुहु, बहुत ठंड है, बहुत ठंड है। आजकल एक प्रश्न चर्चा में है कि राहुल को ठंड क्यों नहीं लगती। अरे भाई, राहुल अर्थात राहुल गांधी भारत जोड़ो पद यात्रा कर रहे हैं और उनको ठंड नहीं लगती क्योंकि वे टी शर्ट पहनकर चल रहे हैं, इसलिए कहा जाता है कि उनको ठंड नहीं लगती। चाटुकार पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद, जिन्होंने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से कर दी है, वह कह रहे हैं कि राहुल गांधी को ठंड नहीं लग रही है। एक सामान्य लॉजिक है कि जब आप इतना चल रहे हैं तो गर्मी उत्पन्न होना स्वाभाविक है, इसलिए ठंड कम लगती है। दूसरा कारण यह है कि आप सदैव चिल्ड एसी में रहते हो, आप इंग्लैंड में पढ़े हो, क्रिसमस वेकेशन सदैव इटली में करते हो, तो आपको भारत की ठंड ठंड नहीं लगेगी। उत्तराखंड वालों को गुजरात अथवा मुंबई की ठंड ठंड नहीं लगेगी, सीधी सादी बात में क्या रॉकेट साइंस है। ठंड नहीं लगने का एक जन सामान्य के लिए कारण यह हो सकता है कि वह मदिरा अर्थात शराब पान करता हो, मांसाहार करता हो, तो यह तामसिक खान पान शरीर में गर्मी पैदा करता है। यदि कोई व्यक्ति किसी और प्रकार का नशा करता हो तो भी उसे ठंड कम लग सकती है, इसलिए ठंड कम लग सकती है। एक कारण यह भी हो सकता है कि यदि व्यक्ति किसी बीमारी वश एलोपैथिक दवाई लेता हो तो उसके शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और इसके कारण भी उसको ठंड कम लग सकती है अथवा नहीं भी लग सकती। किंतु मुद्दा यह होना चाहिए कि आजकल के युवाओं को ठंड कम क्यों लगती है। आजकल के युवा भी तो टी शर्ट, बरमुडा, स्कर्ट आदि में घूमते हैं। ठंडियों में भी सर्दियों में भी युवतियां बाल धो के खुले रखती हैं, शैम्पू घर हमेश करती रहती है, तेल डालती नहीं, कान भी खुले होते हैं। बंदर टोपी या फिर कान टोपी कहिए, हेडफोन जैसी कान ढकने वाली पट्टी, स्कार्फ अथवा मफलर पहनने का कोई युवा दिखाई नहीं देता। यह फैशन के मारे युवा अपने अंदर सर्दी, जुकाम, बुखार जैसी बीमारी को दावत नहीं देते क्या। फैशन ज्यादा महत्व रखता है या स्वास्थ्य? क्या यह फिल्म और टेलीविजन पेज थ्री कल्चर का तो असर नहीं है? कई फिल्मी मनोरंजन चैनल जैसे कि जूम, E24 अथवा तो फेसबुक, यूट्यूब में फिल्म कलाकारों को प्रातः कुत्ते घुमाने अथवा जिम जाते हुए पापाराजी पत्रकार अथवा फोटोग्राफर दिखाते हैं, जिसमें मलाइका अरोड़ा खान, राखी सावंत से लेकर ए ग्रेड के कलाकार शॉर्ट कपड़ों में दिखाई देते हैं। क्या इसका असर तो नहीं है? एक समय था हिंदी फिल्मों में केवल कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग आदि हिल स्टेशन या फिर कहिए कि बर्फीले प्रदेश के आसपास घूमती कहानी होती थी, जिसके बहाने दर्शक यूरोप के विकल्प में ऐसे प्रदेश जहां वे स्वयं घूमने नहीं जा सकता था उसको देख प्रसन्न होता था। और उसमें शम्मी कपूर, जोय मुखर्जी, विश्वजीत, शशि कपूर, ऋषि कपूर, अमिताभ, जितेंद्र, गोविंदा, सायरा बानो, शर्मिला टैगोर, साधना, आशा परेख, नीतू सी, राखी आदि फिल्म कलाकारों को रंग बेरंगे स्वेटर, कान टोपी अथवा स्कार्फ में दिखाए जाते थे। उस उनके बाल कभी कभार ही खुले रहते थे, चोटी ली जाती थी अथवा पोनी टेल होती थी। राजकुमार, जितेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती और गोविंदा ने गले में रंग बिरंगी मफलर डालना फैशन बनाया था। उस समय सामान्य युवक युवतियां भी स्वेटर पहने दिखाई देते थे। फिल्मों में बेटे की अथवा बेटी की माँ अथवा बहू यदि स्वेटर बुनते दिखाए जाते थे तो लोग समझ जाते थे कि बहू गर्भवती है। कपिल देव जैसे खिलाड़ी वी आकार के नेक बॉर्डर वाले स्वेटर पहनते थे तो ऐसा स्वेटर भी फैशन में था। लोग मफलर या कान टोपी पहनने में संकोच नहीं करते थे। अब फिल्म कलाकारों को देख सामान्य युवक युवती अपने बदन पर स्वेटर नहीं पहनना पसंद करते। ठंड में विवाह समारोह में भी तस्वीर अच्छी आए इसलिए नारियां सेट साड़ी पर स्वेटर नहीं पहनती। सामान्य रूप से विवाह पार्टी प्लॉट अथवा फार्म हाउस में खुले में होता है तो ठंड बहुत ज्यादा लगती है, फिर भी फैशन जो करना है, फिर भले ही विवाह के बाद एलोपैथिक दवाई लेकर सर्दी और बुखार बुखार को काबू में कर लेंगे। यद्यपि आज अपू की उल्टन पलटन जैसे धारावाहिक और आयुष्मान खुराना, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे लोगों की फिल्मों में स्वेटर और कान टोपी अभी भी देखी जा सकती है। अपू की उल्टन पुल्टन में तो अपू सी कान टोपी के ऊपर मफलर पहनता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की आथिया शेट्टी के साथ फिल्म मोतीचूर चकनाचूर, फिल्म की ये वार्ता यद्यपि भोपाल स्थित थी किंतु इस पूरी फिल्म में सभी कलाकार स्वेटर पहने दिखे थे। तो
कान टोपी मफलर सामान्य मानवी की निशानी है। इसलिए तो अपनी राजनीति के प्रारंभ में अपना उपहास करा के भी अरविंद केजरीवाल मफलर और स्वेटर पहनते थे। एक समय में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन ने विशिष्ट रूप से शाल डालकर एक फैशन बनाया था। गजल गायक भी शाल डालते थे। भाजपा नेता भी स्वेटर पहनते थे, किंतु आजकल वे फैशन के चलते स्वेटर नहीं पहनते, क्योंकि वे सामान्य कहाँ है, वे तो विशेष मानवीय हो गए। और केजरीवाल भी सत्ता में तीसरी बार पुनरागमन करने के बाद अब स्वेटर मफलर कहाँ पहनते हैं। यद्यपि सरदार पटेल जैसे दिग्गज और आदरणीय सदैव शाल डालते थे, नरेंद्र मोदी भी कई बार शाल में दृष्टिमान होते हैं। इससे प्रश्न उठता है कि क्या मध्यम वर्ग विलुप्त होता जा रहा है। आज का मध्यम वर्ग फैशन में उर्दू के कलाकारों की बराबरी कर रहा है। सर में तेल डालना, चोटी लेना, बाल ठीक प्रकार से कटवाना, शर्ट पैंट और सलवार कमीज पहनना अभी भी यह मध्यम वर्ग की पहचान तो है, किंतु मध्यम वर्ग के बहुत सारे लोग अपनी यह पहचान छोड़ चुके हैं। वे ब्लेजर, टाई, सूट, पैंट, बूट, लोग लॉन्ग गाउन, स्कर्ट, टॉप, जींस आदि को अपना चुके हैं। स्वेटर पहनने का त्याग हो गया है, तो फिर स्वेटर घर में बुनने की तो बात ही कहाँ रह गई। ऐसा नहीं है कि लोग ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं पहनते, अब लेदर जैकेट अथवा ब्लेजर पहनने जाते हैं। मध्यम वर्ग की दूसरी पहचान पैसा बचाना भी होती थी। चीजों के दाम करवाना, कम करवाना, भाव कम करवाना। आज का मध्यम वर्ग यह भी नहीं करवाता, पैसे भी उड़ाता है। पहले रसोई बनाने वाले धनिक घर में ही होते थे, आजकल पैसा कमाते हो अथवा ना कमाते हो, रसोई बनाने वाले बहन या महाराज रखे जाते हैं। झाड़ू, पोछा, बर्तन साफ करना आदि काम को भी वे स्वयं नहीं करते। घर में नाश्ता भी स्वयं नहीं बनाते। यदि मेहमान आने वाले हो तो उनको बाहर होटल अथवा रेस्टोरेंट में भोजन पर ले जाते हैं। घर में इतने लोगों की रसोई बनाएगा कौन। स्थिति तो यह है कि यदि परिवार में किसी का जन्मदिन है तो फिर या फिर लग्न तिथि हो तो बाहर भोजन करना निश्चित ही है। यदि ऐसी कोई तिथि ना हो तो भी सप्ताह में रवि और कई बार तो शनि रवि बाहर ही खाना खाया जाता है। खाना ही नहीं, अब मध्यम वर्ग के माता पिता अपने शिशु को हाथ में उठाकर बाहर निकालना भी पसंद नहीं करते। अमेरिका में जैसे बेबी गाड़ी में ले जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अभी गाड़ी आ गई है। और मॉल अथवा ऑनलाइन शॉपिंग में आवश्यकता हो या ना हो, कुछ ऑफर देखी नहीं कि शॉपिंग की नहीं। रिक्शा और टैक्सी में मीटर देखते नहीं अथवा शॉपिंग में भाव तोल कराते नहीं। अमेरिका जैसी संस्कृति धनिक लोगों में दिखती है, दिखे ये तो समझ में आ सकता है, किंतु मध्यम वर्ग कहे जाने वाले लोगों में यह देखने को मिलता है। इसको कहते हैं आमदनी अठन्नी, या यूं कहिए कि चारवाक ऋषि की संस्कृति। देवम कृत्वा घी पिबेत, खर्च करो मौज उड़ाओ, कल किसने देखा है, यह संस्कृति अपना ली है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, जरूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।